किसी के जैसा बनने का शौक नहीं, हम खुद का एक मिजाज रखते हैं। किसी के जैसा बनने का शौक नहीं, हम खुद का एक मिजाज रखते हैं। आंखों में उतरने वाला पहरावा नहीं, दिल में उतरने वाला किरदार रखते हैं। कि हम अभी किस कंडीशन में हैं, हमारे माँ बाप अभी किस कंडीशन में हैं, क्या हम इसी कंडीशन में जिंदगी भर 40-50 साल काटना चाहते हैं? क्या हम इसी कंडीशन में हमारी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं? क्या ऐसी ही कंडीशन में जीने के लिए हमारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, करते भी थे, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे? क्या ऐसी सिचुएशन में हमें अपने माँ बाप को रखना है? माशाल्लाह आपको कलम मिला, आपको बैग मिली, आपको किताब मिला, आपको उस्ताद मिले, आपको इदारा मिला, आपको जहन मिला, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मिला, आपको अल्लाह का साथ मिला, फिर आपको कामयाबी से और किसने रोका है? फिर आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए कौन रोक रहा है? No one can stop you। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में चलते आप अपने वालिदैन का हाथ पकड़ लो, इंशाल्लाह किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी आप लोगों को। दिन की शुरुआत जब आप करते हो तो हमेशा आपके दिन की शुरुआत जो है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ जब बंदी अपनी जिंदगी में अपने दिन की शुरुआत करती है तो देखना उसका दिन नहीं बल्कि जिंदगी बदल जाती है। सुबह हम उठते हैं नींद में से, हमारे अम्मी उठते हैं तो हमारे अम्मी उठते हैं घर में काम करने के लिए। हमारे अम्मी क्या काम करते हैं? जब हम सुबह उठते हैं हमारे इदारे आते हैं तो इदारे में जो काम करने वाले हमारे होते हैं वो क्या काम करते हैं? ऑफिस जब हमारे अब्बू जाते हैं तो ऑफिस में भी सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही क्या काम होता है? हमारे देश की सड़कों पे सबसे पहले सुबह सुबह मोहल्लों की सड़कों पे क्या काम होता है? साफ सफाई, क्लीनलीनेस, गंदगी को हटाना, कचरे को हटाना, जो गलत अनवांटेड चीजें हैं उन चीजों को हटाने से पूरी दुनिया की शुरुआत हो रही है। तो हमारे जहन की शुरुआत क्यों नहीं हो रही? फिर हमारे जहन में भी आप लोगों को गलत सलत चीजें जो आपके माइंड में है उसे निकाल कर आपको अपने दिन में उठना है। रात गई बात गई, बस कल अगर किसी मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो वो कल के दिन हुआ। मेरे पास क्या है मेरे हाथ में? आज का वक्त है मेरे हाथ में, आज का ये टाइम है मेरे हाथ में। इसको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ, इसको मैं कैसे और नई तरह से प्रोडक्टिव बना सकती हूँ, इस नए दिन में मैं क्या सीख सकती हूँ, इस 24 घंटे को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। देखो टाइम स्पेंड करने में और टाइम वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आपके दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? साफ सफाई से होनी चाहिए। अपने माइंड में से निगेटिव थॉट्स को, गलत ख्यालात को, गलत चीजों को निकाल दो, क्योंकि आपके अगर जहन में कचरा होगा तो आपकी जबान से भी कचरा ही निकलेगा। अगर आपके जहन में किसी के लिए नफरत है तो आपकी जबान से भी किसी के लिए हमेशा दूसरों के लिए नफरत ही निकलेगी। फिर चाहे कोई बंदा जो है अच्छे काम कर ले, याद रखना लोगों ने तो नबियों को तक नहीं छोड़ा, नबियों की तक आजमाइश ली गई। लोगों ने नबियों को तक कंकड़ मारा, लोगों ने नबियों को तक नाम रखा, लोगों ने नबियों पर भी कचरा फेंका। तो लोगों के मुंह हम बंद नहीं कर सके, लोगों के हाथ हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम हमारी सोच को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी जबान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आपके जहन में जितने अच्छे ख्यालात होंगे उतने अच्छी बातें आप लोगों के जबान से निकलेगी, उतने अच्छे गोल्डन वर्ड्स आप लोगों की जुबान से निकलेंगे और फिर वो सामने वाले इंसान के दिल में जाकर वो बातें बैठती है। और मैंने ये 2 लाइन चंद अल्फाज मैंने लिखा है कि किसी के जैसा बनने का शौक नहीं, हम खुद का एक मिजाज रखते हैं। किसी के जैसा बनने का शौक नहीं, हम खुद का एक मिजाज रखते हैं। आंखों में उतरने वाला पहरावा नहीं, दिल में उतरने वाला किरदार रखते हैं। आप अपने किरदार को संवारो, आप अपने आपके अंदर के उस टैलेंट को, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो। अल्टीमेटली देखना लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप लोगों को आइडल बनाओ। जन्नत की शहजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या मिसाल कायम की उन्होंने, उनकी जिंदगी को आप अपना आइडल बनाओ। किस तरह सब्र फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में उन्होंने किया, अपने अब्बू के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या सब्र हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं हमारे इस्लाम की। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माशाल्लाह क्या बिजनेस वुमन, टॉप के बिजनेस वुमन वो बन पाए अपनी लाइफ में। और हर कोई तो ये कहता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े लेजेंडरी एक बिजनेस वुमन अपनी लाइफ में बनकर दिखाई, बहुत सारी मिसाल उन्होंने कायम की। लेकिन उसके अलावा भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तिजारत करते, जब बिजनेस करते तो उनका राबता, जो उनका कनेक्शन, जो उनका कॉन्टेक्ट होता कई अलग अलग लोगों से होता, कई अलग अलग मर्दों से होता, गैर महरम नॉन महरम लोगों से होता। लेकिन फिर भी इतने कॉन्टेक्ट होने के बावजूद, इतना तालमेल होने के बावजूद भी अपने दामन को पाक रखा, अपने ईमान को बचाए रखा, अपनी हया को बचाए रखा। तब जाके हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हो पाई हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोख से। तब जाके उम्मे कुलसुम पैदा हो पाई।
तब जाके हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की शहजादी बन पाई। तो ऐसी जिंदगी को आप पढ़ो और इनको अपना आइडल बनाओ, इनको अपनी जिंदगी में अपना आइडल बनाओ। मैंने कहा कि हम बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को देखेंगे, हम बड़े बड़े दूसरे फिल्म सेलिब्रिटीज को देखेंगे कि वो लोग अपनी जिंदगी में कैसा जी रहे हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, वो दिखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बस आंखों को चुभने के लिए, आंखों में दिखने के लिए अच्छा है, दिल में जरा भी उनके लिए रिस्पेक्ट लोगों के दिल में नहीं होती है। अगर कोई लड़की अच्छा ड्रेस पहनकर डांस करती है तो लोग क्या कहते हैं कि वो ड्रेस तो अच्छा पहनी है लेकिन नाचने वाली है। लेकिन अगर कोई एक लड़की बुरखे में रहकर, अगर कोई लड़की हिजाब के दायरे में रहकर अपनी हया को लेकर चलती है और फिर एक डॉक्टर बन के दिखाती है, एक इंजीनियर बनकर दिखाती है, तो लोग सालों तक उसकी मिसाल देते हैं, फिर लोग उसकी तारीफ करते हैं, फिर लोग उसको प्राउड करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, उसको सरों पे बिठाते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी लाइफ में इन लोगों को आइडलाइज करना है, आपको क्वेश्चनिंग करना है अपने आप से। 5 मिनट आप लोग बैठे आज अभी यहाँ पर, जब इस प्रोग्राम से उठकर जब आप अपने कमरों में जाएंगे, अपने बेड पर जाएंगे, तो सोने से पहले 5 से 10 मिनट अकेले शांत रहकर आप सोचे कि हम अभी किस कंडीशन में हैं, हमारे माँ बाप अभी किस कंडीशन में हैं, क्या हम इसी कंडीशन में जिंदगी भर 40-50 साल काटना चाहते हैं? क्या हम इसी कंडीशन में हमारी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं? क्या ऐसी ही कंडीशन में जीने के लिए हमारे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, करते भी थे, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे? क्या ऐसी सिचुएशन में हमें अपने माँ बाप को रखना है? नहीं, कमिटमेंट करना है आप लोगों को अपने अंदर कि हम इस सिचुएशन को बदल के रहेंगे, हम इस हालत को बदल के रहेंगे, हम अपनी अभी की कंडीशन को बदल के रहेंगे। आप लोग डिजर्विंग है, आप लोग डिजर्व करते हैं, आप लोग भी अच्छी सवारी में घूमो, आप लोग भी अच्छे कपड़े पहनो, आप लोग भी अच्छे से अच्छा खाना खाओ, आप लोग भी अच्छी से अच्छी जगह को घूमो, आप अपने माँ बाप के प्राउड बनो, आप अपने माँ बाप को इंशाल्लाह हज और उम्रा पर लेकर जाओ। ये एक प्राउड आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए, आप लोगों के दिल में वो जज्बा होना चाहिए कि मैं भी ये कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग जानो, आप लोग पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को कामयाब होने से रोक रही है? क्या चीजें है? आपकी नींद आपको रोक रही है, आपका आलस आपको रोक रहा है, आपका कंफर्टेबल जोन आपको रोक रहा है। याद रखना, एक बड़ी ही मशहूर कंपनी है फोर्ड कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी फेमस कार है मस्टैंग, बड़ी फेमस है। तो हेनरी फोर्ड नाम के उनके जो फाउंडर है, जो CEO है, जिन्होंने फाउंड किया, इजाद किया फोर्ड कंपनी को, हेनरी फोर्ड उनका नाम है। उनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि एक मीटिंग में हेनरी फोर्ड जा रहे थे, एक मीटिंग में जा रहे थे और देर हो गई थी उन्हें। तो मीटिंग में जितने भी दूसरे लोग आए हुए थे वो सारे प्रेजेंट थे, वो सारे मौजूद थे, और एक बिल्कुल कुशन वाली कुर्सी, फुल फर्निश्ड कुर्सी उनके लिए खाली छोड़ी हुई थी कि जब हेनरी फोर्ड आएंगे तो वहां पर उस कुर्सी पर बैठेंगे। तो कुछ देर के बाद हेनरी फोर्ड आए, देखा सामने इतने सारे लोग बैठे हैं मीटिंग के लिए और एक कुर्सी खाली रखी हुई है। तो हेनरी फोर्ड उस वक्त उस आरामदायक कुर्सी को छोड़कर एक लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठे, एक लकड़ी की कुर्सी जो कि बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, चुभती होगी जो अपने पैरों में, वैसी कुर्सी पर जाकर बैठे। सो आसपास वाले लोगों ने पूछा कि आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे? हमने आपके लिए इतनी देर से ये कुर्सी तैयार रखी है, यू हैव टू सिट ऑन दिस प्लेस, दिस इज योर पोजीशन, दिस इज योर सीट एंड यू डिजर्व दिस, प्लीज हैव अ सीट। तब हेनरी फोर्ड का आप जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नया इन्वेंट करने के लिए आया हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया तो मैं कंफर्टेबल जोन में चले जाऊंगा और मेरे दिमाग में जो न्यू क्रिएटिव आइडियाज आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करने के लिए इस कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करने के लिए इस लकड़ी की कुर्सी के ऊपर अपने आप को बिठा रहा हूँ। ये सोच होती है बड़े लोगों की, जो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाते हैं, जिनका एग्जाम्पल मिसाल बनना कोई मुंह की बात नहीं होती। मिसाल, हम जब 4 लोगों के बीच बात करते हैं और किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो वो एग्जाम्पल बनना, लोगों की जिंदगियां निकल जाती है लेकिन वो कोई मिसाल कायम नहीं कर पाते। लेकिन हेनरी फोर्ड की वो सोच है कि हमें अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, हमें अपने आलस से बाहर निकलना है। दूसरे बच्चों को देखना है जो चाहते हैं कि वो इल्म हासिल करे, जो चाहते हैं कि वो अच्छे इदारे में जाए, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ माली हालत की वजह से या फिर कुछ क्राइसिस की वजह से उन्हें वो सारी चीजें मयसर नहीं होती है जो सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपको दी है। आपको शुक्र अदा करना है और उस चीज का भरपूर आप लोगों को यूटिलाइज करना है। माशाल्लाह, आपको कलम मिला, आपको बैग मिली, आपको किताब मिला, आपको उस्ताद मिले, आपको इदारा मिला, आपको जहन मिला, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मिला, आपको अल्लाह का साथ मिला, फिर आपको कामयाबी से और किसने रोका है? फिर आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए कौन रोक रहा है? No one can stop you। क्योंकि हम कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी भी अपने आप को गुमराह नहीं कर सकते। हम यकीनन जानते हैं कि जो काम गलत है वो गलत है और कौन सा काम सही है तो सही है। लेकिन याद रखना, अगर आप गलत सोहबत में रहते हो, अगर आप गलत काम करते हो तो यकीनन काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन बदनाम माँ बाप की तरबियत होती है,
वालिदैन की तरबियत होती है। आपने जो काम गलत किया है उसमें वालिदैन की क्या गलती है? वालिदैन का नाम क्यों खराब होना चाहिए? भले ही आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करो या न करो, लेकिन माँ बाप का नाम खराब करने का भी काम आप लोग मत करो। माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाने का भी काम आप लोग मत करो, क्योंकि असातिज़ा, आपके उस्ताद, आपके माँ बाप, सबसे पहले टीचर तो आपके माँ बाप ही होते हैं। वो लोग जी जान एक कर देते हैं, वो लोग अपनी लाइफ के हर सपने को कुर्बान कर देते हैं। वो लोग नहीं सोचते आगे पीछे। अगर मेरी बेटी चाहती है तो बस मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी चाहती है इसलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सारी चीज़ों को आपको अपने सामने रखना है। माँ बाप के सेक्रीफाइसेस जो है उनको आपके सामने रखना है। वो रियल मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि वालिद को मेहनत करते जो बच्ची एक मरतबा देख लेती है, वालिद के उस खून पसीने को एक करते हुए जो पैसा इकट्ठा करके बच्चों के लिए फीस भरते हुए, ऑफिस में जमा करते हुए जब एक बच्ची अपने बाप को देखती है, तब वो वहाँ पर मैच्योर हो जाती है। तब वो वहाँ पर अपने कंधों पे जिम्मेदारियों को ले लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरी जिंदगी में अय्याश नाम की चीज नहीं है, मेरी जिंदगी में एंजॉयमेंट नाम की चीज नहीं है। मुझे विरासत में एक चीज मिली है जिसका नाम है मेहनत। मुझे मेहनत को अपना हथियार बनाना है, मेहनत के जरिए मुझे आगे चलना है और अपने बाप की, अपने वालिद का नाम मुझे बुलंद करना है। जिस मेहनत मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी में इतना किया, उसका रिजल्ट मुझे जरूर देना है, उसका जवाब मुझे उन्हें देना है। अपने माँ बाप के सर का ताज आप लोगों को इंशाल्लाह आपको बनना है। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में चलते आप अपने वालिदैन का हाथ पकड़ लो, इंशाल्लाह किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी आप लोगों को। वालिदैन की दुआ, उस्ताद की दुआ, ये आपको मरने के बाद भी उनकी दुआएं जिंदा रहती है। My dear sisters, you all have to develop your character that much that whenever you walk in the society, wherever you go out of your home, whenever you go out of your school or your educational system or your institution, whenever you walk in the society, then people should appreciate not your walk, not your dress, not your looks, but the parenting of your parents. आपके माँ बाप की parenting को लोगों ने सराहना चाहिए कि इस बच्चे की तरबियत, क्या खूब होंगे वो माँ बाप जिसने इस बच्ची को जना है, क्या खूब होंगे वो माँ बाप जिन्होंने इस बच्ची को इस काबिल बनाया है माशाल्लाह। तो वो सुनहरे अल्फाज आपको अपने वालिदैन के बारे में लोगों के मुंह से अगर सुनने हैं, तो उसके लिए चेंज किसको होना है? आप लोगों को चेंज होना है। और चेंज होने के लिए सबसे बड़ा वक्त कौन सा है? अभी है। नाउ इज द टाइम। अब से, इस पल से बढ़कर कोई और दूसरा वक्त नहीं हो सकता। मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बाहयात रखे, आप सबको नेक अमाल करने की, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे, और जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारे मोटिव्स है हमारे दिमाग में, उस पर हमें खरा उतरने की हमें तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।